हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी रूटीन शाम की। और मेरे ससुराल का ये घर है, काफ़ी पुराना है गाइस, बहुत पुराना घर है जो कि इसमें अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। और इस वजह से जो कि ना अभी मेरी ये जो काम की रूटीन है वो थोड़ी-सी बदल गई है। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और आज मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं। और बहुत ही सुंदर लगता है गाइस जब ना हमारे घर में काम होता है और कुछ चीज़ें चेंज होती हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। हर हाउसवाइफ़ के लिए, हर एक औरत के लिए उसका ससुराल, उसका नया घर एक आशियाना होता है। क्योंकि सबसे पहले वो जब शादी करके घर आती है तो वो अपने ससुराल ही आती है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वो उसको ना वो चेंज करते हुए या फिर बदलाव होता है तो वो देखती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसी चीज़ नहीं है, बदलाव देखना किसे अच्छा नहीं लगता, ख़ासकर तब बात जब अपने सपनों के घर की हो। आज से हमारे ससुराल का पूरा घर का नक्शा बदलने जा रहा है। किचन से लेकर बाथरूम, हॉल, ये सारी चीज़ें जितनी भी है ना, तो वो सब कुछ अभी बिल्कुल ही एक नए तरीके से नए जैसा दिखने लगेगा। तो सच बताऊँ तो एक होममेकर के लिए, हाउसवाइफ़ के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा होती है। परीक्षा से कम नहीं होती है, हम बोल सकते हैं तो। क्योंकि काम घर में होता है तो काफ़ी चीज़ें बिखर जाती हैं। पूरे दिन घर में कारीगर शोर मचाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। और पुराने घर को जब बनाना हो ना तो फिर तोड़-फाड़ भी चलते रहता है। एक हाउसवाइफ़ के लिए तो शाम का जो टाइम होता है वो जंग से भरा होता है, मैं बता सकती हूँ। पूरे दिन हमारा था कि एक रूम में थे और जो भी चीज़ें थी उसी में हम मैनेज कर रहे थे। ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों की जब ज़रूरत भी पड़ जाती है ना तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर बाहर पूरी सामान बिखरी हुई है, आप लोग को दिख रहा है। और चीज़ें ना फिर टूट-फूट होती हैं ना तो धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप दरवाज़ा खोल के रखते हो ना तो पूरा धूल-मिट्टी हो जाता है रूम में। तो इसीलिए मैं बंद करके रखी हुई थी। और अभी शाम का वक़्त हो गया है गाइस और हम एक ही रूम में बैठे हुए थे, जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ रही थी बस मैं वही कर रही थी, ज़्यादा बिल्कुल भी मैं हिली नहीं वहाँ से। और हस्बैंड सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो छुट्टी पे आए हुए हैं तो और करवा रहे हैं। तो इस बार बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग को एक नया लुक देखने मिलेगा और देखती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। आप लोग को भी मैं ब्लॉग के माध्यम से देखने मिल जाएगा। आप लोग को दिख रहा है ये 2 रूम का सेट है और साथ में एक किचन है जहाँ मैं झाड़ू अभी कर रही हूँ, तो वो किचन को अभी चेंज करना है। नेक्स्ट डे देखेंगे इसे। अभी इसमें भी तोड़-फोड़ चलने वाली है और कुछ इसे भी चेंज करेंगे। साथ में बाथरूम और टॉयलेट जो भी है ना वो सबको हम चेंज कर रहे हैं। चेंज करके इसे एक नया लुक देंगे। तो चलिए आप लोग को आगे वीडियो में देखिएगा तो आई थिंक देखने मिल जाएगा। और आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं गाइस, तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए। अच्छा लगता है, कुछ भी आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं इस वीडियो में ऐसे अच्छा नहीं है या फिर कुछ ऐड करना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मैं भी बोल नहीं पाती हूँ, रियलिटी मेरी यही है। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को अपनी बात को अच्छे से रख पाऊँ, अपनी बात को कह पाऊँ। पूरे दिन की धूल-मिट्टी के बाद यहाँ पे अब मेरी सफाई चल रही है। और मैं कहूँ तो क्या कहूँ, ऐसा हो गया है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं अपने काम स्टार्ट करूँ। आज पहला दिन काम का है और सच बताऊँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा आज ही कि मैं कहाँ से अपने काम शुरू करूँ। और मैं लग गई हूँ अपने कामों में, झाड़ू-पोछा करूँगी और पूरे रूम की सफाई मैं करूँगी जितना हो पाएगा। देखिए सच बताऊँ तो एक हाउसवाइफ़ के लिए ये टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है जबकि घर में
कम लोग हैं, सिर्फ़ हम हैं और साथ में मुझे ही सारी चीज़ें मतलब सफाई की जितनी भी चीज़ें देखनी है वो मुझे ही देखनी है, क्योंकि ससुराल में एक बहू की ज़िम्मेदारी आप लोग समझ सकते हो कि क्या होता है। घर में खाना बनाने से लेके सिर्फ़ खाना बनाना ही नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें और रहती हैं, जो कि एक ज़िम्मेदारी समझ के, अपनी घर समझ के करनी पड़ती है। और ये तो मेरा ससुराल है तो मैं करूँगी ही करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, करने में तो अच्छा लग रहा है, सोचने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर करने में जो मेहनत लगती है ना काफ़ी, पर खुशी है कि हाँ, हमारा घर बहुत अलग होने वाला है, चेंज होने वाला है और एक खूबसूरत-सा लगेगा सच में। अभी मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा लगेगा। सुबह से घर में काम चल रहे थे तो मैं किचन में जितने भी बर्तन वग़ैरह लगे हुए थे, वो मैंने साफ़ नहीं किए थे और फिर पानी लेने के लिए फिर पानी का भी कुछ काम वग़ैरह चल रहा था। तो फिर उसमें ना पानी भी हम कम यूज़ कर रहे थे, इनफैक्ट नहीं यूज़ कर रहे थे, तो मेरी सफाई कुछ भी नहीं हो पाई थी। ऐसा होता है ना कि प्लम्बर का काम भी चल रहा था, साथ में इधर ईंट वाले जो मिट्टी वगैरह कटिंग हो रहा था, कुछ-कुछ काम चल रहे थे जो कि आप लोगों को ना आगे मैं दिखाऊँगी वीडियो में। तो वो सारी चीज़ें, फिर पाइप वगैरह लग रहे थे, कुछ-कुछ काम चल रहे थे, तो पानी के काम रुके हुए थे कि पानी यूज़ नहीं करना है, तो मैं सुबह से ही ऐसे ही पड़ी हुई हूँ। और फिर ना स्नान-ध्यान तो मैं करके आ गई थी मम्मी के घर से और फिर ना मैं शाम को जब आई ना 6:30 बज गया था आने में, तो फिर देख रही हूँ कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और फिर मुझे लगना है अपने काम में और अभी मैं सफाई कर रही हूँ। करीबन 6:30 बजे मैं आई थी और अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं धीरे-धीरे सारे काम अपने करते जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कर ही दी है ओवरऑल। 2 रूम थी, उसकी सफाई मैंने करी। अभी ही मैं किचन में आ गई हूँ और किचन सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ है गाइस, क्योंकि वो 2 रूम जो था ना वो बंद पड़ा हुआ था, उसको बंद करके मैं चली गई थी। और ये रूम ना ऐसे मैंने ओपन कर रखा था क्योंकि हस्बैंड खाना-पीना खाते हैं, खाए थे और ऐसे था ना कि हाँ, इसमें कोई भी आता है तो बैठता भी है, सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है। तो इसमें ना पूरा बिखर गया है, तो इसे मैं अभी सफाई कर देती हूँ सबसे पहले तो। सोफ़ा का कवर एक अलग जगह था, पानी का अलग, मतलब मैं कह नहीं सकती, चीज़ें इतनी उलट-पुलट सी हो गई हैं। और चलिए अभी हम अपने काम में लगे हैं और पूरे करके फिर मैं चलूँगी, स्नान-ध्यान करूँगी या फिर ना फ्रेश वग़ैरह हो लूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ तो बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं और मुझे अभी बर्तन वग़ैरह भी साफ़ करने हैं। हर काम को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है हिम्मत, और हिम्मत होना तो आप उस चीज़ को करने के लिए सोच रहे हो कि हाँ, मैं कर लूँगी, तो मैं मानती हूँ कि वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सच बताऊँ ना, इतनी बिखरी हुई हैं अभी भी आप लोग देख रहे हो चीज़ें, तो मैं सोच रही थी कि कैसे ये सारी चीज़ें ठीक हो पाएँगी, मगर अभी काम बाकी है, अभी तो काम होगा, चलेगा। तो अभी तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही मैं छोड़ रही हूँ, पर हाँ, जहाँ-जहाँ क्लीनिंग करनी है ना, वहाँ पे मैं कर दे रही हूँ कि चीज़ें बिखरी-बिखरी सी ना लगें और ये सारी चीज़ें तो धीरे-धीरे हट जाएँगी। मगर हाँ, मैंने पूरे रूम की कर दी है क्लीनिंग और सफाई मैं कर दी हूँ और शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, 7:30 बज चुके हैं से थे। तो फिर मैंने कहा कि अभी मैं पोछा का काम नहीं करती हूँ, नहीं तो पूरे मतलब अभी शाम के टाइम में ना ऐसे जल्दी पोछा वगैरह करो तो सूखता भी नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है और पूरा सीमेंट, बालू ऐसे ना बिखरा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि करूँगी तो फिर ना ये चीज़ें और ज़्यादा फिर पैर में आएँगी और पूरा घर में ऐसे चला जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा और बिगड़ जाएगा सारी चीज़ें। तो मैंने झाड़ू करके अच्छे से रख दी है।
और यहाँ पे मैंने कचरा रात को मैं नहीं फेंकती हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, कचरा मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फेंकती हूँ, रात को कचरा फेंका नहीं जाता है। हमारे तरफ का माना जाता है कि हाँ, रात को कचरा या फिर मतलब कुछ भी झाड़ू वगैरह हम बाहर नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं कचरा जो भी इकट्ठा करके एक जगह में रख दी हूँ और इसे हम सुबह में फेंकेंगे। यहाँ पे कुछ कपड़े दिख रहे हैं आप लोग को, तो ये कपड़े भी मैं अभी धोने के लिए डाल के आ गई हूँ। जो कि कपड़े ना ये हस्बैंड के थे, मॉर्निंग में इतने सारे काम हुए थे तो वो सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं जो पहनने के बाद, तो वो स्नान ध्यान करके फिर ये कपड़े ऐसे ही रख रखे थे। तो मैं आई तो देखी, तो फिर मैं अभी इस कपड़े को भी धो देती हूँ और कल मैं डालूँगी कपड़े सूखने के लिए। अभी तो यहाँ पे स्पेस भी नहीं है उतना कि मैं डाल पाऊँ, और फिर ना डालूँगी तो गंदे भी हो जाएँगे। धूल मिट्टी काफ़ी इधर हो रखी है। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ फ्रेश वगैरह होके अच्छे से, और ठंडी-ठंडी सी फीलिंग आ रही है। अभी मैंने कूलर चला रखा है। इस तरह से गाइज़ मेरे काम हो रहे हैं आजकल, और बहुत बोरिंग सा लाइफ़ चल रहा है, और काम भी चल रहा है, साथ में खुशी भी है। तो हर तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आज का मेरा दिन कुछ ऐसे ही गया है, और पूरे दिन काफ़ी आवाज़ शोर मच रहा था, तो वैसे चला गया। और उसके बाद शाम के टाइम के अभी करीबन 8:30 बज चुका है, और मेरे काम अभी समाप्त हुए हैं। अब मैं चलती हूँ, 1 घंटा में मैं फटाफट से खाना-पीना बना के, खाना वगैरह खा के, और तब हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और हस्बैंड आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो रही हैं, नहीं तो और मुश्किल हो जाती। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि चलो इस बार हमारे घर में, मेरे ससुराल के घर में कुछ काम चल रहा है, और इससे ना फिर हमारा घर थोड़ा-सा तो डिफरेंस हो ही जाएगा पहले और अब में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए देखेंगे, आपको भी दिखाएँगे कि कैसा लग रहा है, और सच बताऊँ ना कि बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे अभी मेरे रूम की हालत देख सकते हैं। रूम में मैं झाड़ू करने आ गई थी, और फिर ना बेड वगैरह मैं ठीक की। यहाँ पे मैं जो भी कपड़े स्नान ध्यान करने के लिए मैं लेके चली गई थी घर पे, तो फिर वहाँ से ना मैं आई तो ऐसे ही कपड़ा वगैरह सूख गया था। हाँ, तो ऐसे ही पड़े हुए थे प्लास्टिक में ही, क्योंकि फिर ना मैं निकालने का भी टाइम नहीं मिला। मैं सोची चलो आराम से ही निकालूँगी, क्या करना है। तो अभी मैं निकाल रही हूँ, और यहाँ पे कपड़े और फिर अब मेरे बैग्स वगैरह थे, ऐसे ही पड़े हुए थे। ये निकालती हूँ, अपनी-अपनी जगह पे रखती हूँ, और उसके बाद ना फिर मैं चलूँगी किचन में, और किचन में सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह, खाना का तैयारी करूँगी, डिनर का। नाश्ता तो मैं आज नहीं बना रही हूँ, और नाश्ता में हम लोग कुछ-कुछ कर लिए थे, समोसा खा लिए थे, तो ये सारी चीज़ें हमारा हो गया था। यहाँ पे थोड़ी बहुत सी मैं रूम की भी क्लीनिंग कर दी हूँ, जो कि ज़्यादा कुछ तो इधर-उधर मैं नहीं की हूँ। थोड़ा बहुत से ही मैं साफ-सफाई में, मतलब हल्का-फुल्का मैंने देख लिया है, क्योंकि रात बहुत हो गई है, तो इस टाइम में कुछ भी करना पॉसिबल नहीं लगता है। मुझे सच बताऊँ ना, रात होती है सिर्फ़ खाना बना के और फिर ना उसकी किचन की सफाई कर दो, उससे ज़्यादा मुझे करने का मन नहीं होता है। मगर हाँ, अभी आज के दिन मैं कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में फिर भीड़-भाड़ हो जाएगी, फिर शोर-गुल हो जाएँगे, तो मैं सोची हूँ कि अभी ही बहुत सारे काम अपने निपटा लूँ, कि नेक्स्ट डे के लिए ना सही रहेगा। यहाँ पे अभी मैंने सोफ़ा कवर भी लगा दिया है, और काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, सोफ़ा कवर लगा दो ना तो फिर थोड़ा सेफ-सेफ सी फ़ील होती है। नीचे वाला जो उसका सोफ़ा है ना, वो ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें करने के बाद आ गई थी किचन में सीधा, और अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ? सबसे ईज़ी क्या है कि मैं बना दूँ कि सबको पसंद भी आए और अच्छा भी लगे, और फिर ना ईज़ी हो जाए मुझे बनाने में। फिर मैंने सोची कि चलो आज बनाते हैं चने दाल की तड़का, जो काफ़ी अच्छी लगती है, सबको पसंद आती है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने चने दाल का तड़का के लिए चने दाल को पहले तो मैं इसे अच्छे से कर लूँगी, धो लूँगी, और उसके बाद पानी डाल के इसे नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के खड़ा इसे बॉयल कर दूँगी हल्दी डाल के, काफ़ी सही बन जाती है।
और इसको अभी मैं रख दूँगी सीटी लगने के लिए थोड़ी देर, करीबन 3 से 4 सीटी लगेगी ना, तो ये आराम से हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं बर्तन अभी साफ़ नहीं की हूँ, तो अभी बर्तन साफ़ करूँगी और फिर बर्तन लाके अपने जगह पे सेट करूँगी। तो गाइज़ आप लोग को ना मैं कितने बड़े ब्लॉग हो रहे हैं मुझे पता नहीं चलता है, पर हाँ सही रहता है 15 मिनट, साढ़े 15 मिनट का ब्लॉग से ज़्यादा कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो मैं आप लोग को इससे आगे का वीडियो जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं सोच रही हूँ कि दे दूँ। काफ़ी अच्छी लगेगी और मैं तड़के के साथ क्या बनाई हूँ वो मैं कल के वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगी। और कितना टेस्टी था, हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी ब्लॉग जैसे तैसे आ रही है या फिर कैसे आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं अच्छा डाल पा रही हूँ या नहीं। चीज़ें जैसी हैं वैसी ही मैं